हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एचटीएमएल की दूसरी क्लास है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि एचटीएमएल है क्या चीज़। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है कि एचटीएमएल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे बनाते हैं, तो आप लोग बेशक वीडियो को स्किप कर दें। और अगर आप लोग बिल्कुल फेमिलियर नहीं है कि कैसे इसका फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं, तो फिर आप लोग को वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। तो खैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नोटपैड पे, 1-2 वीडियोज़ हम नोटपैड पे बनाएँगे। फिर हम वीएस कोड शुरू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट ओपन करना पड़ेगा। हम टेक्स्ट खोलते हैं, टीएक्सटी नोटपैड खोलते हैं। तो नोटपैड खुलने के बाद हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे जो भी हमने लिखना है। एचटीएमएल की कोडिंग में बेसिकली हम टैग्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ टैग्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है उसका जो पहला टैग होता है वो एचटीएमएल ही होता है। इसे हम ब्राउज़र को बताते हैं कि ये एचटीएमएल फाइल है। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसको ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के एरोज़ होते हैं इसके दरमियान बंद करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एचटीएमएल और इसको इसके साथ क्लोज़ करेंगे। इसकी एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो भी ओपनिंग टैग होगा, जैसे ये एचटीएमएल है, इसको हमने क्लोज़ लाज़मी करना है, ठीक है? तो इसका जो क्लोजिंग टैग होता है उसको हम इस तरह करके लिखते हैं। ये वाला साइन डालेंगे, उसके बाद ये स्लैश डालेंगे और फिर लिखेंगे एचटीएमएल। तो ये क्लोज़ होगी, सॉरी, ये क्लोज़ होगी। ये चूँकि एचटीएमएल टैग है, ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एचटीएमएल फ़ाइल है। इसके अंदर हम जो भी हमारा बाकी का प्रोसीजर होता है, ये जो बाकी की कोडिंग होती है, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले एचटीएमएल का टैग आता है। एचटीएमएल के टैग के बाद हम यूज़ करते हैं हेड का टैग। तो हम हेड का टैग लिखते हैं HEAD। इसमें बेसिकली हम लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं और टाइटल वगैरह लिखते हैं। तो लिंक्स तो खैर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ऐड करवाने हैं और कौन से लिंक्स ऐड करवाने हैं। बेसिकली इसमें हम सीएसएस वगैरह के और बूटस्ट्रैप के लिंक्स ऐड करवाते हैं, ये जो सीडीएन्स होते हैं वो ऐड करवाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इसमें टाइटल ही लिखेंगे। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल बेसिकली जो भी टैब के ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जाएँ गूगल में, तो ये जो लिखा हुआ है न्यू टैब, या ये अगर हम यूट्यूब पे जाएँ, ये यूट्यूब लिखा हुआ है, ये बेसिकली टाइटल होता है। अब चूँकि ये हमने हेड लिखा है तो इसका क्लोजिंग टैग भी हम लाज़मी डालेंगे। इसमें हम लिख देते हैं स्लैश डालेंगे और HEAD लिख देते हैं। ये हमारा जो टैग है वो क्लोज़ हो गया। इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे सिर्फ। टाइटल का टैग किस तरह डालना है? हम लिखेंगे ये वाला साइन डालेंगे पहले, फिर लिखेंगे हम टाइटल और फिर इसके बाद हम टाइटल के टैग को क्लोज़ कर देंगे, स्लैश डाल के TITLE। अब जो कुछ भी हमने लिखना हुआ ना वो हम इसके दरमियान लिखेंगे। यहाँ पर जो भी हमने लिखा हुआ वो हम इसके दरमियान लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, INDEX, या इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ SHAYAN और K। इसको हम यहाँ पे आपने लोगों ने सेव कंट्रोल S करके करना है और इसको हम कहीं भी सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि इसको आप कोई भी नाम देते हैं। हम इसको अगर इंडेक्स नाम देते हैं, डॉट के बाद जो इसकी हम एक्सटेंशन लगाते हैं वो हम HTML लिखेंगे, HTML। ये अपने लाजमी याद रखना है कि डॉट के बाद जो हम एक्सटेंशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जो पिक्चर होती है उसका जो एक्सटेंशन है वो JPEG होता है। ये जो बाकी होती हैं सबकी एक्सटेंशन अलग अलग होती हैं। जैसे वीडियो की MP4 है, .mp4। तो HTML फाइल की जो एक्सटेंशन है वो है .html और इसको यहाँ से करके हम कर देंगे ऑल फाइल्स। अब इसको हम अगर सेव करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास ये वेब पेज लोड हो गया। इसको यहाँ पर हमने सेव करना है Ctrl+S दबा के, ताकि ये जो हमने लिखा है वो सेव हो जाए। अब हम देखते हैं कि जो हमने काम किया वो डिस्प्ले हुआ भी है कि नहीं। हम अपना वेब पेज खोलते हैं तो अभी देखिए जो हमारा ये जो टैब है इस पर मेरा नाम लिखा हुआ आ गया शयान के, जो हमने लिखा था। तो टाइटल के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। इसके बाद हम वापस जाते हैं अपने उस पर। तो हेड के बाद जो टैग आता है वो आता है बॉडी, BODY। हम बॉडी का टैग यूज़ करेंगे और लाजमी, जैसे मैंने आप लोग को बताया, हम इसको क्लोज़ भी लाजमी करेंगे। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं /BODY और इसके दरमियान हम सारा कुछ लिखेंगे। बेसिकली बॉडी की जो भी हमारी कोडिंग होती है ना, सारी तकरीबन जो भी हम डाटा एंटर करवाते हैं वो हम बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। तो इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर हम क्या ऐड करवा सकते हैं, क्या नहीं ऐड करवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई हेडिंग देनी हो तो मैं हेडिंग का टैग दूंगा फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं। ये बेसिकली मैं आप लोग को आगे बताऊंगा भी कि ये हेडिंग्स वगैरह क्या चीज़ें। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ आप लोग को स्ट्रक्चर शो करवाना था कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं। तो मैं ये रैंडम वैसे ही हेडिंग लिख रहा हूँ। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये हेडिंग वगैरह कैसे लिखते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। इस पर हम लिख लेते हैं अपना नाम और क्लोजिंग टैग भी लिख लेते हैं हम,
स्लैश h2। अब अगर इसको हम Ctrl+S करके सेव करते हैं और अपना पेज खोलते हैं वापस, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जो हेडिंग है वो डिस्प्ले हो गई है। या हम कोई इनपुट भी डाल के चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डालते हैं इनपुट का टैग INPUT और इसकी टाइप हम दे देते हैं टेक्स्ट TYPE इज इक्वल टू डबल कोट्स डबल कोट्स और इसके अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट। आगे हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस HOLDER इज इक्वल टू। ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज़ें क्या हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये मैं वैसे ही आप लोगों को शो करवा रहा हूँ कि जो भी कोडिंग होती है वो हम बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो सिर्फ HTML के स्ट्रक्चर पे कि HTML का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम ENTERYOURNAME। इसको हमने क्लोज़ किया और इसका भी क्लोजिंग टैग लगा देते हैं /INPUT। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये जो हमारा इनपुट था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये था HTML का स्ट्रक्चर। आप लोगों ने इसमें बाकी कंफ्यूज नहीं है ना कि ये हेडिंग और इनपुट्स क्या हैं, इस पर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो ये था HTML का स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले HTML का टैग यूज़ करते हैं ताकि ब्राउज़र को पता चले ये HTML की कोडिंग है। उसके बाद हम हेड का टैग यूज़ करते हैं और बॉडी में हम सारी कोडिंग लिखते हैं। हेड में सिर्फ हम टाइटल लिखते हैं और जो हमने लिंक्स वगैरह ऐड करवाने होते हैं वो हम हेड में लिखते हैं। बाकी हेड में हमारा ज़्यादा काम नहीं होता, हमारा ज़्यादा काम बॉडी के अंदर होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है इस चीज़ की। इसका आप लोगों ने लाजमी एक बार प्रैक्टिस करनी है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेडिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि ये हेडिंग्स वगैरह क्या होती हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करके जाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।